So hello everyone, this is Madan Kulshrestha and welcome to the अपना चैनल। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो थंबनेल में आपको वैसे ही पता चल गया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें तीन चीजों को समझना पड़ेगा, दैट इज व्हाट। पहली चीज हमें जो समझना है वो है व्हाट इज, आपको समझना है पहली चीज सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस। सेकंड आपको समझना है प्रोग्रेशन एंड थर्ड आपको समझना है सीरीज। तो मैं सबसे पहले डिस्कशन करता हूं सीक्वेंस। सीक्वेंस तो जैसा को आपको नाम से ही समझ आ रहा है, सीक्वेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को एक क्रम में लगा देना। किसी भी चीज को एक क्रम में लगा देना तो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। अब क्रम में लगाने का सेंस क्या है, सपोज आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं और वो 5 बच्चे असेंबली के लिए जा रहे हैं। तो असेंबली में जब हम जाते हैं तो आपका टीचर आपको कमांड देता है कि सभी को हाइट के अकॉर्डिंग लगना है। तो सबसे पहला बच्चा जो सबसे कम हाइट का है वो सबसे आगे लगेगा, उसके बाद दूसरा बच्चा, फिर उसके बाद तीसरा बच्चा। तो हम हाइट के अकॉर्डिंग लगते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं एक ऑर्डर में। ऑर्डर क्या हो सकता है, वो ऑर्डर हो सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं, एक की हाइट है 160 सेंटीमीटर, दूसरे की हाइट है 162 सेंटीमीटर, तीसरे की हाइट है 165 सेंटीमीटर और चौथे की हाइट है 170 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 170 सेंटीमीटर। ये 4 बच्चे आपकी क्लास में हैं, ठीक। अब जब इन 4 बच्चों को मैं असेंबली में अरेंज करूंगा तो ये वाला बच्चा सबसे पहले नंबर पे आएगा, ये वाला बच्चा सबसे दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। मीन्स व्हाट कि ये चारों बच्चे असेंबली में लगेंगे एक सीक्वेंस में, एक क्रम में। अब अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप पता करता हूं तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2। इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 3। और इन दोनों के बीच का गैप है 5, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में तो है लेकिन कोई भी मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ये एक सीक्वेंस में है लेकिन कोई भी मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हम किसी ऑर्डर में लगे हैं, वो ऑर्डर मैथमेटिकल रूल फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। 2 एग्जांपल लेता हूं। सी, एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, ठीक। क्लियर? एक सीरीज है 2, 5, 8, 10। जरा इन दोनों के बीच का गैप चेक करते हैं। 2, इन दोनों के बीच का गैप 2, इन दोनों के बीच का गैप 2। क्लियर? तो यहां एक मैथमेटिकल पैटर्न भी फॉलो हो रहा है और एक सीक्वेंस भी फॉलो हो रहा है। सीक्वेंस क्या कि ये चारों नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, और मैथमेटिकल पैटर्न क्या है कि इन दोनों के बीच का गैप जो है वो बिल्कुल फिक्स है, दैट इज 2। तो ये आपका सीक्वेंस है जो मैथमेटिकल पैटर्न भी फॉलो कर रहा है और सीक्वेंस भी फॉलो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, इसको चेक करते हैं। इन दोनों के बीच का गैप 3, इन दोनों के बीच का गैप 3 और इन दोनों के बीच का गैप 2। मीन्स व्हाट कि ये भी एक सीक्वेंस है पर ये मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो सीक्वेंस मीन्स व्हाट कि हम किसी भी चीज को अरेंज कर दें, अगर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो भी कर सकता है और नहीं भी फॉलो कर सकता। क्लियर? तो इस एग्जांपल में वो मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है और इस एग्जांपल में मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रोग्रेशन की। अब बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन की बात करने से पहले मैं एक चीज और बात कर देता हूं कि जो सीक्वेंस है वो मैथमेटिकल पैटर्न भी फॉलो करेगा और नहीं भी करेगा। दूसरी चीज, ये लॉजिक्स पे भी चल सकते हैं। लॉजिक का मतलब, जरा एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल लिया मैंने 1, दूसरा एग्जांपल लिया 1, 1, तीसरा एग्जांपल लिया 1, 1, 1, चौथा एग्जांपल क्या हो सकता है
यस डियर। चौथा एग्जाम्पल होगा 1 1 1 1। अब ये एक सीक्वेंस तो है क्योंकि ये चारों किसी असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए, तो ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर मैं इनके पीछे मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं, कोई मैथमेटिकल रिलेशन की बात करूं, तो वो मैथमेटिकल रिलेशन नहीं बनना है। तो ये हम बोलेंगे कि ये लॉजिक बेस्ड सीक्वेंस है। कैसा है? लॉजिक बेस्ड सीक्वेंस। क्लियर? अब मैं बात करता हूं प्रोग्रेशन की। ठीक, तो प्रोग्रेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस which follow a mathematical rule। तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन जो मैथमेटिकल रूल फॉलो करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सी। पहला एग्जांपल 2 4 6 8। 2 4 6 8 सीक्वेंस है। यस, सीक्वेंस है। मैथमेटिकल रूल, इन दोनों के बीच का गैप 2, इन दोनों के बीच का गैप 2 और इन दोनों के बीच का गैप 2। तो यहाँ दोनों के बीच का गैप 2 है, तो एक मैथमेटिकल रिलेशन बन रहा है। वो रिलेशन क्या? कि जो प्रीसीडिंग टर्म है वो सक्सीडिंग टर्म से 2 कम है। प्रीसीडिंग टर्म सक्सीडिंग टर्म से 2 कम है। प्रीसीडिंग टर्म सक्सीडिंग टर्म से 2 कम है। मींस ये एक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 2 4 8 16 32। अब जरा चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं क्या ये सीक्वेंस है। तो आप देख रहे हो एक असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम बोलेंगे ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन है या नहीं, जरा चेक करते हैं। तो मैंने देखा क्या ये मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मैंने देखा 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। ऐसे ही सेम 32 को मैं लिख सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स, 2 की पावर 5। तो ये एक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो इसको बोलूंगा मैं प्रोग्रेशन। समझ आया? सीक्वेंस आपको क्लियर हो गया? हर वो सीक्वेंस जो मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करता है वो कहलाता है आपका प्रोग्रेशन। वो आपका क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन। अब मैं बात करता हूं सीरीज की। सीरीज समेशन ऑफ सीक्वेंस। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये एग्जांपल ले लेता हूं 2, 4, 6, 8। ये क्या है? एक सीक्वेंस। हम कहेंगे ये सीक्वेंस है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। अब मैंने देखा क्या ये मैथमेटिकल रूल फॉलो कर रहा है, तो मैंने पाया कि यस, इन सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म से 2 ज्यादा है। सक्सीडिंग टर्म दैट इज 4, प्रीसीडिंग टर्म दैट इज 2 से 2 ज्यादा है। तो एक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो मैं बोलूंगा यस, ये सीक्वेंस भी है, ये प्रोग्रेशन भी है। अब इन सारे टर्म्स को अगर मैं सम कर दूं 2 + 4 + 6 + 8, तो ये क्या बन गया? एक सीरीज। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है और सीरीज क्या है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन के टाइप्स की बात करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन की। सी, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, 3 टाइप के प्रोग्रेशन की बात होती है। 1 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2nd इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड 3rd इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर? 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। 1 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2nd इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड 3rd इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो स्टूडेंट, हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे इसको। ठीक है? तो अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? So this is
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। अब जरा समझते हैं, अब आप इजीली समझ चुके हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन मीन्स, जरा चेक करते हैं। सपोज अगर मैंने कोई सीक्वेंस लिखा 2 4 6 8 10, ये एक मैंने सीक्वेंस लिखा। सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि ये जो अरेंज है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, दैट इज व्हाई इट इज अ सीक्वेंस। अब मैं जरा चेक करता हूं क्या ये मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जरा चेक करते हैं, इन दोनों के बीच का गैप 2, इन दोनों के बीच का गैप 2, इन दोनों के बीच का गैप 2, इन दोनों के बीच का गैप 2। ऑफ कोर्स ये एक मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर ये मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो ये प्रोग्रेशन भी है। क्या है ये? प्रोग्रेशन भी है, ये प्रोग्रेशन भी है। अब ये प्रोग्रेशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या हार्मोनिक प्रोग्रेशन? अब हम इसको चेक करेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म या सेकंड टर्म और थर्ड टर्म या थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म मींस प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो ये प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? क्लियर? तो यहां से आपको दो चीजें कंफर्म होती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है पहले पार्ट में। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, हमारा जो एनसीईआरटी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें 3 एक्सरसाइज दी हुई है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज और सेकेंड थिंग कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। एक्सरसाइज 5.2 में हम डिस्कशन करेंगे nth टर्म के बारे में और एक्सरसाइज 5.3 में बात करेंगे हम सम ऑफ nth टर्म के बारे में। तो अभी हमें जो समझना है वो है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज इज इट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। क्लियर? तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा समझते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सी 3 6 9 12 15। क्लियर? So is this arithmetic progression? Is it arithmetic progression? 3 6 9 12 50 क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो सबसे पहले क्या ये सीक्वेंस है? यस सीक्वेंस है क्योंकि एक ऑर्डर में लगा हुआ है। उसके बाद क्या इन दोनों के बीच का गैप चेक करते हैं। 3 और 6 3, 6 और 9 3, 9 और 12 3, 12 और 15 3। तो हमने पाया कि ये मैथमेटिकल पैटर्न भी फॉलो कर रहा है। और एक और अच्छी बात, मैथमेटिकल पैटर्न का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट डिफरेंस है तो हम बोलेंगे यस इट इज एपी। एक और एग्जांपल लेता हूं, जरा चेक करके बताओ। मैं लिखता हूं 2 2 2 2 2। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? यस स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो यहां हम चेक करेंगे क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। हाँ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस है क्योंकि एक ऑर्डर में लगा हुआ है। सारे बच्चों की सेम हाइट है, सपोज 2 सेंटीमीटर सारे बच्चों की सेम हाइट है तो एक पैटर्न में लगे होंगे, सारे इक्वल है। क्लियर? ठीक। जैसे आपकी क्लास में भी ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चों की सेम हाइट है तो दोनों एक के साथ एक लगा दिए, तो ये एक सीक्वेंस है। उसके बाद दोनों के बीच का गैप 2 और 2 0, 2 और 2 0, 2 और 2 0, 2 और 2 0। इनके सभी के बीच का जो गैप है वो 0 है, दैट इज कांस्टेंट। तो यस वी कैन से इज इट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली एक्सरसाइज 5.1 है, उसमें हमें यही रिकॉग्नाइज करना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, पहली चीज। नेक्स्ट चीज हमें जो रिकॉग्नाइज करनी है वो ये है कि पहला टर्म क्या होता है, डी क्या होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस। सो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक। सी एक एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अगर ये 2 4 6 8 10 तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने टर्म हैं तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। कितने टर्म हैं? टर्म कितने हैं? 5 टर्म हैं और 5 टर्म हैं। क्लियर? कितने टर्म हैं? 5। कोई डाउट? क्लियर। स्टूडेंट, पहले टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से।
कभी हम a लिखेंगे, कभी हम a1 लिखेंगे, कोई डाउट? दूसरे टर्म को डिनोट करते हैं a2 से, ऐसे ही तीसरे टर्म को डिनोट करते हैं a3 से, और सेम एज लास्ट ये टर्म जो है फिफ्थ टर्म, इसको डिनोट करते हैं a5 से। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। a1 और a दोनों ही सेम है, क्लियर? उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। तो जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस उसको डिनोट हम करते हैं d से, दैट इज 2। तो आई होप आपको दो चीजें समझ आ रही होंगी, a क्या है, d क्या है। किसी भी सीक्वेंस के, किसी भी प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म है उसे डिनोट करते हैं हम l से, l इक्वल्स टू 10। आई होप समझ आ रहा होगा। इस l को हम an भी बोल सकते हैं। यहाँ an का मतलब है nth टर्म, an का मतलब है nth टर्म। आई होप समझ आ रहा होगा, क्लियर? अब मैं यहाँ से आपको कुछ चीज़ें क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। अब हम अगर अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलें तो हमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वन इज रिकॉग्नाइज एपी, ठीक है। सेकंड इज फाइंड कॉमन डिफरेंस, एंड थर्ड इज कुछ पैटर्न के कुछ पार्ट मिसिंग होंगे और मिसिंग पार्ट को हमें फिल करना होगा, जैसे फिल मिसिंग पार्ट ऑफ एपी। ठीक, तो जब भी मिसिंग पार्ट का कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है क्या वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो हमें उस मिसिंग पार्ट को फिल करना है, अदरवाइज वो एपी के पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, क्लियर? तो ये 3 चीजों, रिकॉग्नाइज एपी आप सीख चुके हैं, फाइंड कॉमन डिफरेंस आप सीख चुके हैं, और मिसिंग पार्ट को फिल करना आप एपी की हेल्प से करेंगे, क्लियर? जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 3, 6, 9, 12, 18, बताइए इसका मिसिंग पार्ट क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, 3, 3, ऑफ कोर्स द सेम पैटर्न, तो इट वुड कम 15। आई होप समझ आ रहा होगा। तो ये मिसिंग पार्ट का कंसेप्ट है। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू हम चीज़ों को जल्दी से समझते हैं, ठीक? सी एग्जांपल सेम 2, 4, 6, 8, 10। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ डॉट डॉट डॉट, ये अगर ऐसा पैटर्न लिखा हुआ है तो हम ये बोलेंगे ये जो सीक्वेंस है, ये जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें इनफाइनाइट टर्म है। कितने टर्म्स है? इनफाइनाइट टर्म। लेकिन अगर ये डॉट 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 नहीं बने तो हम बोलेंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5 टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5। आई होप समझ आ रहा होगा, क्लियर? ठीक, तो ये इनफाइनाइट टर्म है, क्लियर? समझ आ रहा है, ये इनफाइनाइट टर्म है बिकॉज डॉट 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 लगा हुआ है। अब चीज़ों को समझते हैं। अगर मैं बात करूँ a क्या है तो आप बोलोगे 2, मैं बोलूँगा d क्या है तो आप बोलोगे a2 माइनस a1, दैट इज 4 माइनस 2, दैट इज 2। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक। अगर मैं इस पैटर्न को बनाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझते हैं। अगर मैं इस पैटर्न को बनाने की कोशिश करूँ तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा बताओ a1 क्या है, तो आप बोलोगे सर 2। मैं बोलूँगा a1 की हेल्प से a2 बना के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर a2 इक्वल्स टू a प्लस कॉमन डिफरेंस d कितना आ रहा है 2, a प्लस 2। आई होप समझ आ रहा होगा। और ये 2 क्या है? डिफरेंस। तो मैं कह सकता हूँ a2 क्या है? a प्लस d, क्लियर? नाउ अगर मैं बात करता हूँ a3 की तो आप क्या बोलने वाले हो? सर a3 क्या होने वाला है? a3 मतलब a2 मतलब 4, a2 मतलब 4, और 4 में आपने क्या ऐड कर दिया? फिर से 6, तो a2 प्लस d, क्लियर? अब a2 प्लस d का मतलब क्या है? a2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? a प्लस d, और ये प्लस d है तो ये प्लस d, तो a प्लस 2d, क्लियर? चलो अब मैं बात करता हूँ फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब थर्ड टर्म में फिर से 2 ऐड कर दिया, मीन्स
देखो ये थर्ड टर्म है 6 से ये 8 कैसे बना, ये थर्ड टर्म A3 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये फोर्थ टर्म बन जाएगा A4। तो मैंने ये लिखा है A4 इक्वल्स टू A3 प्लस D। अब जरा A3 को समझते हैं, A3 क्या है, A3 है A प्लस 2D प्लस D। तो ये बन गया 2D प्लस D A प्लस 3D। तो जरा यहाँ से मैं पैटर्न समझने की कोशिश करता हूँ। सी देखिए, यहाँ थर्ड टर्म है तो D कितने हैं 2D, 4 टर्म है तो D कितने हैं 3D। क्लियर। ऐसे ही अगर 5 टर्म होंगे तो D कितने होंगे 4 A प्लस 4D। आगे समझते हैं। अगर ऐसे ही मैं पूछता हूं 7 टर्म है तो आप बोलोगे A प्लस 6D। जितने टर्म है उससे एक D कम होता है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं 100 टर्म की तो आप बात करोगे A प्लस 99D। तो ऐसे ही आगे अगर मैं बात करूं nth टर्म क्या होगा तो आप बोलोगे A प्लस जितने भी टर्म है उसमें से एक कम n-1 इंटू D। क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला ड्राइव होता है A प्लस n-1 इंटू D। सो नाउ मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस AP nth टर्म के फॉर्मूले का यूज कराता हूँ। जरा चेक करिए, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। एक AP आपको दे रखा है 3, 8, 13, 18। इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा। कौन सा टर्म मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी। कौन सा टर्म मीन्स an आपको दे रखा है 78, हमें n की वैल्यू निकालनी। कौन सा टर्म 78 होगा। तो जरा चेक करते हैं। a की वैल्यू क्या है बेटा 3, d कितना आ गया 5, an कितना है 78। जरा फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 78, a कितना है 3 प्लस n-1 आई डोंट नो एंड d इज व्हाट d। जरा चेक करते हैं 8 माइनस 3 इज 5, तो d इज 5। सो 78 इक्वल्स टू 3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई किया 5n माइनस 5। क्लियर। जरा चेक करते हैं 3 माइनस 5 दैट इज -2, -2 इक्वल के इस साइड आएगा +2। तो 78 प्लस 2 इक्वल्स टू 5n दैट इज 80 इक्वल्स टू 5n एंड n इक्वल्स टू डायरेक्टली गॉट 60। हम कह सकते हैं कि इस सीरीज का 16th टर्म, इस सीरीज का 16th टर्म जो होगा वो 78 होगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म की। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन पर डिस्कशन करूंगा। उसके बाद मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस की और बहुत सारे क्वेश्चन। हम बात करने वाले हैं थर्ड टॉपिक की, दैट इज सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म। इस फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। अभी मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूले की बात करता हूँ, जरा समझते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपको एक AP दे रखी है, मैं फिर से सेम एग्जांपल लेता हूँ जरा समझने के लिए। 2, 4, 6, 8, 10 और आ गया। अगर आपसे पूछा है बताइए सम ऑफ 3 टर्म क्या होगा। सम ऑफ 3 टर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट। पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 4 और तीसरा टर्म 6। इन तीनों टर्म का सम 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12। तो सम ऑफ थर्ड टर्म क्या होगा 12। लॉजिक समझ आ रहा है। तो S3 का मतलब होता है सम ऑफ 3 टर्म। क्लियर। तो ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म क्या होगा तो जरा चेक करते हैं। इसके लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं अभी, और आगे हम इस वीडियो में आगे इसके बाद में एक डेरिवेशन के लिए एक वीडियो डाल दूंगा। तो Sn के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। ठीक, जरा अब ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझें। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए, Sn का मतलब Sn होता है, n/2 का मतलब n/2 होता है। 2a को क्या मैं लिख सकता हूँ a प्लस a। ठीक है, लिख सकते हैं। प्लस के प्लेस पर प्लस, n-1 के प्लेस पे n-1 और d के प्लेस पर d। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस n-1 इंटू डी। यस ऑफकोर्स, आपको याद आ गया। Sn इक्वल्स टू n/2 a के प्लेस पर a
और ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ए एन का, क्लियर। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ए एन को मैं एल भी बोल सकता हूँ, मीन्स एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। इसका मतलब ये दो फॉर्मूला आपको सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए दिए हुए, सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए। पहला फॉर्मूला आपको दे रखा है, ये पहला फॉर्मूला दे रखा है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला दे रखा है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन। अब इन फॉर्मूले को हमें यूज कहाँ करना है? इस फॉर्मूले का यूज हमें करना है जब nth टर्म नहीं दे रखा, मतलब हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा और हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है। और इस फॉर्मूले का यूज हमें कब करना है? जब लास्ट टर्म दे रखा है। कैसा टर्म दे रखा है? लास्ट टर्म। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल है 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, क्लियर। अब अगर मुझसे कोई पूछता है सम ऑफ 4 टर्म बताइए, तो सम ऑफ 4 टर्म क्या होगा? जब चेक करते हैं 3 + 6 + 9 + 12, तो 3 + 6 9, 9 9 18 और 18 और 12 30, क्लियर। अब इसी को फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। S4 इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू बी, क्लियर। तो S4 के प्लेस पे S4, n का मतलब 4th टर्म 4 बाई टू, 2 इंटू a के प्लेस पर 3, क्योंकि a क्या है? 3 है, d क्या है? 3 है, तो a के प्लेस पर 3 प्लस n माइनस वन 4, n क्या है? 4, तो n माइनस वन क्या हो गया? 3 इंटू डी कितना हो गया? 3। सॉल्व करते हैं। S4 इक्वल्स टू 4 बाई टू, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 6 15, 4 बाई टू, 2 2 ज़ा 4, so this will become 2, 9 6 15, 15 2 ज़ा 30। तो we just check, yes 30 और 30, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो यहाँ से चीज़ें समझ आती हैं। तो यहाँ से मैंने आपको 3 से 4 फॉर्मूले बताए और उन 3 से 4 फॉर्मूले की हेल्प से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूँ जिसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।